हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टारगेट। मैं हूं आपका टीचर राहुल। स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 की इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसी के साथ हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आपका टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, जहाँ पर a इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। मीन्स a कभी भी आपका ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर a ज़ीरो हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। वेयर a इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर and b and c are real numbers। इसमें हम रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। सम ऑफ ज़ीरोज़। जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होता है, जहाँ पर ये अल्फ़ा और बीटा जो है वो ग्रीक लेटर्स होते हैं। क्लियर? अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ पर इसका सम है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये किसके इक्वल रहता है, ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। अगर आप इस फॉर्म में नहीं लिखना चाहते, इसको एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है, माइनस बी। बी आप देख सकते हैं किसका कॉफिशिएंट है, एक्स का। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए। ए क्या है आपका, कॉफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह से नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इसकी जो वैल्यू रहती है वो अल्फ़ा इंटू बीटा। ये जो होगा वो c अपॉन ए के इक्वल होगा। तो c जो है वो क्या है आपकी, एक कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म। और a जो है वो क्या है आपका, कॉफिशिएंट ऑफ x²। इस तरह से हम इनके सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे और सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 है। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10 and verify the relationship between zeros and the coefficients। तो देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपके पास ये जो इक्वेशन दी है इसको स्प्लिट करना होगा। स्प्लिटिंग आपने क्लास 9th में भी की हुई है, इससे पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके पास a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 7 और c की वैल्यू है 10। उसके बाद आप a और c का मल्टीप्लाई कर लीजिए। a और c को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 10। 1 10 are 10। अब आपको दो नंबर, ये जो मिडल टर्म है, स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को। अब आपको जो मिडल टर्म है उसको इस तरह से स्प्लिट करना है
कि मल्टीप्लाई करने पर तो आपको 10 मिले और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर आपको 7 मिले। तो सबसे पहले आपको 10 के फैक्टर्स देखने होंगे। 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 और 10 इंटू 1। अब ध्यान से देखिए किस तरह से करेंगे। आपके पास 10 वन जार कितना होता है? 10। पर अगर आप 10 में 1 ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 7 मिलेगा? नहीं मिलेगा। इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। नेक्स्ट 2 5 जार 10 होते हैं। क्या 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा? ज़रूर 7 ही मिलेगा। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी हमने क्या कर ली? चूज़ कर ली। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x को मैंने कैसे ब्रेक किया? 5x प्लस 2x के फॉर्म में प्लस 10। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? आपको कॉमन निकालना होगा इन दो से। तो यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में x कॉमन है तो अंदर क्या बचा? x प्लस 5 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन आ गया। तो x प्लस 2 5 जार 10। अब देखिए ये दोनों सेम है तो इसको 1 टाइम लिखेंगे x प्लस 5 और जो दूसरा फैक्टर होगा वो क्या रहेगा आपका? x प्लस 2। और यहाँ पर आप इसको इक्वेट कर दोगे 0 से, क्योंकि आपको यहाँ पर सबसे पहले ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। क्लियर? तो 1 बाय 1 इनको इक्वेट कर दो 0 से। पॉजिटिव 2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव 5 उधर जाएगा, नेगेटिव। तो x कितना आ गया? -2 और यहाँ पर आ गया -5। तो आपके ज़ीरोज़ कितने आ गए? ज़ीरोज़ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यह है -2 एंड -5। अब इन्हीं में एक आपका अल्फ़ा होगा और एक बीटा होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। साथ साथ में आप क्वेश्चंस को नोट भी करते चलिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको करनी है इसकी वेरिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, वेरिफिकेशन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। तो अभी अभी हमने देखा जो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो कैसे निकलता है? अल्फ़ा प्लस बीटा, और उसकी वैल्यू जो होती है वो -b/a होती है। तो डायरेक्ट हम इसको कितना लिखेंगे? -b/a। क्लियर? तो सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था? अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये है -b/a के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है? -2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली है? -5, यहाँ पे पुट कर देंगे। इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर -b/a की वैल्यू डालेंगे। तो -b आपके सॉरी माइनस साइन तो एज इट इज़ रहेगा। b की वैल्यू आपके पास कितनी है? 7, तो यहाँ पर 7 पुट किया। a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1, तो यहाँ पे 1 पुट किया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। -2 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया -5। तो -2 एंड -5 कितना आ गया? -7। इसी तरह से आपका राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेंगे। -7/1 किसके इक्वल रहेगा? -7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर LHS और RHS आपके दोनों इक्वल हो गए हैं। इसी तरह से अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने का क्या फॉर्मूला था हमारे पास? C/A। ये किसके इक्वल होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा के इज इक्वल टू C/A। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपने अभी अभी फाइंड आउट की कितनी? -2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की? -5 इज इक्वल टू सी की वैल्यू आपके पास कितनी है? ध्यान से देखिए, ऊपर अभी हमने लिखी थी सी की वैल्यू कितनी है? 10 और ए की वैल्यू है 1। यहाँ पर पुट करते हैं। सी है आपके पास 10 और ए है 1। अब इधर देखिए -2 इंटू -5 कितना हो गया? +10 हो गया, और ये भी कितना है आपका? 10। क्लियर? पॉजिटिव ना भी लगाएं तब भी चलेगा। तो दोनों इक्वेट हो गए। इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया? वेरीफाई। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। तो ये तरीका है क्वेश्चंस को करने का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पर आपसे कहा गया है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इक्वेशन है आपके पास x² - 3। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है किस फॉर्म में होती है? ax² + bx + c की फॉर्म में। क्लियर?
तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, बट बी एक्स वाली टर्म जो है वो मिसिंग है और कांस्टेंट टर्म गिवन है। तो अगर इस इक्वेशन को मैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x-3 की फॉर्म में लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि ज़ीरो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 0 आ जाएगी और c की वैल्यू -3 आ जाएगी। ये हमने साइड में निकाल कर रख लिया, बट आप इसको डायरेक्ट एक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसकी हेल्प से डायरेक्ट हम ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस 3 को मैं रूट लगा दूँ और इसका कर दूँ स्क्वायर तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पर आपके पास एक डायरेक्ट आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो होती है a प्लस बी और a माइनस बी। डायरेक्ट अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। a के प्लेस पर x पुट करेंगे, प्लस b के प्लेस पर √3 पुट करेंगे, और यहाँ पर x माइनस √3, और साथ ही आप इसको इक्वेट कर दीजिए 0 से। अब 1 बाय 1 इन दोनों को अलग से 0 से इक्वेट करेंगे। प्लस का √3 पोजीशन चेंज करेगा माइनस का, और माइनस के √3 पोजीशन चेंज करेंगे तो पॉजिटिव। तो यहाँ पर मेरे पास ज़ीरोज़ क्या आ गए? ज़ीरोज़ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या निकल कर आए? -√3 एंड पॉजिटिव √3। इसमें से एक आपका अल्फ़ा होगा और एक बीटा होगा। अब आपको इसकी करनी है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन किस तरह से करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हमारे को फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मैंने बताया था किसके इक्वल होता है? -b/a के इक्वल। और सम ऑफ ज़ीरोज़ को हम कैसे लिखते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में, और ये -b/a एज इट इज़। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? -√3, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? √3। पहले पूरा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लीजिए। माइनस का √3 प्लस का √3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 0। क्लियर? इसी तरह से अब हम अपना राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेंगे। माइनस, अब देखिए b की वैल्यू कितनी है आपकी? b की वैल्यू कितनी है? 0, और a की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ पे पुट करते हैं b की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 1। तो ये किसके इक्वल रहेगा? 0 के इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ से देखिए आप LHS और RHS इक्वल हो गए। अब इसी तरह से अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है? c/a के। इसको कैसे लिखा जाता है? अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म में इक्वल टू c/a। अब वैसे ही पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपके पास? माइनस के √3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? √3। तो ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। √3 इंटू √3, आइडेंटिटी आपने 9th क्लास में पढ़ी है कि √a इंटू √a किसके इक्वल होता है? a के। तो सिमिलरली √3 इंटू √3 किसके इक्वल होगा? 3 के, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो ये एज इट इज़ आएगा, इज़ इक्वल टू। अब इसी तरह से हम RHS सॉल्व करेंगे। c की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी है? -3। a की वैल्यू कितनी है? 1। तो -3/1 किसके इक्वल होगा? -3 के। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका LHS और RHS फिर से इक्वल हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो गया। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे। अगर एग्जाम्पल इजीली समझ आ गए हैं आपको तो आप इजीली एक्सरसाइज को कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। इसमें कहा गया है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमने एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 देखे हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा इनको सॉल्व करने का। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8। तो सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई करेंगे, जो किसके इक्वल होगा? 1 इंटू -8, -8 रिजल्ट रहेगा। अब आपको दो नंबर इस तरह से सोचने हैं कि
मल्टीप्लाई करने पर तो आपके पास -8 रहे, बट एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर आपको -2 मिले, क्योंकि आपको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को। तो सबसे पहले अगर 8 के फैक्टर बनाए जाएं तो 8 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 1 इंटू -8 कितना रहेगा, -8, क्लियर। फिर 2 इंटू -4 किया जाए तो -8 रहेंगे। फिर -4 इंटू 2 किया जाए तो वो -8 रहेंगे, और -8 इंटू 1 किया जाए तो वो -8 रहेंगे, क्लियर। ये फैक्टर हो गए। अब 1 बाय 1 देखेंगे हम यहाँ पर कौन सी पॉसिबिलिटी काम करेगी। तो 1 इंटू -8 तो होगा, पर -8 में 1 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपको 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट 2 एंड -4, 2 4 8 होंगे, क्या 4 और 2 में ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पर आपको -2 मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी काम करेगी, क्लियर। तो यहाँ पर x², अब आपको साइंस कैसे डालने हैं, जैसे मैंने नंबर सेलेक्ट कर लिए 2 और 4, तो सबसे पहले यहाँ पर साइन देखिए कौन सा है, नेगेटिव साइन है, तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसको नेगेटिव साइन दीजिए, तो ये -4x हो गया। अब 2 देखिए आपका पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, अगर मैं -2 ले लूँ तो वो माइनस माइनस प्लस होकर 6 बना देगा, जबकि मेरे को तो कितना चाहिए, -2, तो यहाँ पर ये कितना रखना पड़ेगा, +2x, और ये -8। अब 1 बाय 1 यहाँ से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो इधर क्या बचेगा, x - 4, इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, x - 4। अब आपके पास फैक्टर्स क्या बने, एक फैक्टर बना x - 4, ये जो आपके पास सेम है, क्लियर, और दूसरा फैक्टर जो बाहर आ रहा है आपका x + 2, अब इसको किससे इक्वेट कर दीजिए, 0 से। सो x + 2 1 बाय 1 0 से इक्वेट करेंगे, और x - 4 = 0। +2 पोजीशन चेंज करेगा नेगेटिव, और -4 पोजीशन चेंज करेगा पॉजिटिव, तो यहाँ से आपके ज़ीरोज़ निकल गए। सो ज़ीरोज़ ऑफ x² - 2x - 8 आर -2 एंड 4, इसमें एक आपका अल्फ़ा होगा और एक बीटा होगा। तो अब वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। सो वेरिफिकेशन करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है, जो किसके इक्वल होता है, -b/a के। कैसे लिखा जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में, और ये -b/a एज इट इज़। अल्फ़ा की वैल्यू आप ध्यान से देखिए कितनी फाइंड आउट की है हमने, -2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4, माइनस प्लस माइनस, 4 से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2। इसी तरह से अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे, माइनस का साइन एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए b की वैल्यू आपके पास कितनी है, -2, तो यहाँ पर इसको मैंने -2 पुट कर दिया, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर 1 पुट कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस 2/1 किसके इक्वल होगा, 2 के। इस तरह से आपके LHS और RHS इक्वल हो गए। अब हम इसके प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है, C/a के। कैसे लिखा जाता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/a। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, -2, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 4, माइनस एज इट इज़ 2 4 8, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब इसी तरह से राइट हैंड साइड सॉल्व कर लीजिए। c की वैल्यू कितनी है आपके पास, ध्यान से देखिए, c की वैल्यू कितनी है, -8, और a की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे पुट करेंगे, तो -8/1 किसके इक्वल होगा, -8 के। तो LHS RHS इक्वल आ गया, तो यहाँ पर ये आपका वेरिफिकेशन हो गया, हैंस वेरीफाइड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपको पहले खुद से ट्राई करना है, अगर आप कहीं फंसते हैं उसके बाद आप इस सॉल्यूशन को देखिए। 4s² - 4s + 1, तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1। a और c को मल्टीप्लाई कर लीजिए,
4 1 जार 4। सो 2 नंबर आपको इस तरह से सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर आपके पास कितना है 4 और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर भी -4 आए। तो ऐसे कौन से नंबर है, 4 1 जार 4 है, एक ये फैक्ट पॉसिबिलिटी बन जाती है, और दूसरी 2 2 जार 4 बन जाती है, और एक 4 1 जार 4 बन जाती है। क्लियर। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं 4 1 जार 4 होंगे, पर 4 में 1 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपको -4 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये 4 और 1 की पॉसिबिलिटी आपकी कैंसिल होगी। नेक्स्ट 2 2 जार 4 होते हैं, क्या 2 में 2 ऐड करने पर आपको 4 मिल जाएगा, बेशक मिलेगा। तो इसका मतलब आपकी ये वाली पॉसिबिलिटी रहेगी और ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। बट यहाँ पर -4s है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4s² -2s 2s + 1। अब आपको कॉमन निकालना है यहाँ से, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2s कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 2 2 जार 4, और 2s पूरा कॉमन निकाल लिया है तो उसकी जगह पर 1 बचेगा। क्लियर। माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है, -1 कॉमन है। जब नेगेटिव का साइन कॉमन निकाला है तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज। नेगेटिव का 2s पॉजिटिव बन जाएगा और +1 नेगेटिव का बन जाएगा। तो यहाँ पर 2s - 1 और दूसरा भी आपका फैक्टर क्या बना, 2s - 1। एक फैक्टर ये लिख दिया और एक फैक्टर ये जो 2 - 1। क्लियर। और इक्वेट कर देंगे 0 से। सो 2s - 1 1/1 0 से इक्वेट करेंगे, 0 को इक्वल हो गया, माइनस का 1 पोजीशन चेंज करेगा पॉजिटिव, माइनस का 1 पोजीशन चेंज करेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, और यहाँ पर भी s की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो यहाँ से हमारे ज़ीरोज़ निकल गए। आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ज़ीरोज़ क्या है, इक्वेशन 4s² - 4s + 1 के 1/2 एंड 1/2। इसमें एक आपका अल्फ़ा होगा और एक बीटा होगा। अब स्टार्ट करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे, किसके इक्वल होता है, -b/a के। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/2, और बीटा की भी 1/2। तो 1/2 + 1/2 इज़ इक्वल टू, पहले अपना LHS सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, 2 ऊपर कितना आ जाएगा, 1 + 1, 1 + 1 2/2, कैंसिल करेंगे 1 आएगा। क्लियर। तो आपका RHS सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से LHS सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से RHS सॉल्व करेंगे। सो वैल्यूज़ पुट कर कीजिए। माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है आपके पास, -4, और a की वैल्यू भी कितनी है, 4। तो माइनस साइन ये एज इट इज़, b की वैल्यू -4 है और a की वैल्यू कितनी है, 4। माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया, 4/4, कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 1। तो आप देख सकते हैं LHS और RHS आपका इक्वल हो गया। इसी तरह से अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। किसके इक्वल होता है, C/A के। तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू C/A। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2। 1 1 जार 1, 2 2 जार 4। यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है आपके पास, ध्यान से देखिए, C की वैल्यू है आपके पास इधर 1, और A की वैल्यू कितनी है, 4, 1/4। अब आप देख सकते हैं आपका LHS और RHS इक्वल हो गया। इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। तो आपको इसका सेकंड पार्ट भी समझ आ गया होगा। आप इसे नोट कर सकते हैं। अब लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x वाला जो है वो मिडल में आता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो लास्ट में आती है। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखिए आपके पास a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू -3 है। तो a और c का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा, -18।
तो आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर आपके पास -18 आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 7x मिले। क्लियर? तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 9 2 ज़ार 18। तो 9 2 ज़ार 18 होते हैं, 9 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 7। तो हमने नंबर सेलेक्ट कर लिए 9 एंड 2। तो अब यहाँ पर देखिए 6x², मैंने बोला था कि जो आपके पास नेगेटिव साइन है, जो साइन यहाँ पर होगा बड़े नंबर को वही साइन दीजिए। तो 9 जो है वो नेगेटिव रहेगा और 2 जो है वो पॉजिटिव रहेगा। अब इन दो से कॉमन निकालिए, फिर इन दो से कॉमन निकालिए। दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं और दोनों में x भी कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा? 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9 प्लस। अब इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन नहीं है, जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होगा 1 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर रिज़ल्ट सेम रहेगा। तो आपके पास एक फैक्टर क्या बन गया? 2x - 3 और एक फैक्टर बना 3x + 1 और इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। सो 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0। 3x पॉजिटिव 1 पोजीशन चेंज करेगा नेगेटिव और यहाँ पर -3 पोजीशन चेंज करेगा पॉजिटिव। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1/3 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। तो यहाँ पर मेरे पास क्या ज़ीरोज़ निकले? ज़ीरोज़ आर -1/3 एंड 3/2। तो यहाँ पर एक आपका अल्फ़ा होगा और एक बीटा होगा। अब बारी है इसकी वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इसका सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है? -b/a के। इसको कैसे लिखा जाता है? अल्फ़ा प्लस बीटा और ये -b/a एज इट इज़ लिख लीजिए। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अल्फ़ा कितना निकाला है हमने? -1/3 प्लस बीटा कितना है? 3/2। अब दोनों का एलसीएम डिफरेंट है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। बीच में प्लस का साइन है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर और इनका आपस में। तो 2 1 ज़ार 2 माइनस के 2 हो जाएंगे, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 2 ज़ार 6। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? माइनस प्लस माइनस 9 से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? पॉजिटिव 7/6। इसी तरह से हम RHS भी सॉल्व कर लेंगे। माइनस, अब b की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। b की वैल्यू मेरे पास -7 है और a की वैल्यू 6 है। तो ये माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा। b की वैल्यू -7 और a की वैल्यू 6। सो माइनस माइनस प्लस, ये 6 एज इट इज़। तो आप देख सकते हैं हमारा LHS और RHS इक्वल हो गया। इसी तरह से अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी फाइंड आउट करेंगे। किसके इक्वल रहेगा? C/A। लिखा किस तरह से जाता है? अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपके पास? माइनस का 1/3 और बीटा की वैल्यू कितनी है? 3/2। तो इस 3 से ये 3 क्या हो गया? कैंसिल। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3। सो -1 1 1 ज़ार 1 रहेगा, 2 1 ज़ार 2 रहेगा। इसी तरह से अब C/A की वैल्यू डालेंगे। C आपके पास कितना है? C देख सकते हैं -3 है और A है 6। ये -3 और A है 6। सो कैंसिल कर लीजिए। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। कितना रिजल्ट रहा? -1/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका LHS RHS इक्वल हो गया और इसी तरह से आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 है 4u² + 8u। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर मैं कांस्टेंट टर्म को 0 ले लूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। सो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 8 आ गई, c की वैल्यू 0 आ गई। तो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 ज़ार 0 हो जाएगा। तो उसके तो कुछ मतलब फैक्टर बनेंगे नहीं। तो अब हमारे को पूरी की पूरी जो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं वो इसी से फाइंड आउट हो जाएंगे आपके। क्लियर? सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूँ तो आप देखिए दोनों में 4 कॉमन है और u भी कॉमन है। अंदर क्या बचेगा? u + 4 2 ज़ार 8।
और ये 0 एज इट इज़। अब आपको पता है रिजल्ट सेम रहते हैं, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में होगा, अगर मैं 0 के साथ यहाँ पर u+2 लिख दूँ मल्टीप्लाई में, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ये जो दो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होनी चाहिए। क्लियर? क्योंकि अगर मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करूँगा ये तो 0 ही रहेगा, तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से मेरे को देखो फैक्टर तो मिल जाएंगे। क्लियर? तो एक फैक्टर आपका u+2 बनेगा और एक फैक्टर 4u+0 रहेगा, और इक्वेट कर देंगे 0 से। सो 4u+0 इज इक्वल टू 0, u+2 इज इक्वल टू 0। सो 4u+0 4u ही रहेगा, और ये 0, और यहाँ पर u पॉजिटिव 2 पोजीशन चेंज करेगा नेगेटिव, तो यहाँ पर u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0/4 विच इज़ इक्वल टू 0 और u-2। तो एक जो मेरा ज़ीरोज़ है वो 0 आया और एक -2 आया। सो इधर लिख लेते हैं ज़ीरोज़ आर 0 एंड -2। तो आपका एक अल्फ़ा होगा और एक बीटा होगा। अब बारी आती है इसकी वेरिफिकेशन की। सो वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़, वो किसके इक्वल होता है -b/a के। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ को कैसे लिखा जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2। तो 0 प्लस माइनस माइनस, तो 0 - 2 ही रहेगा। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, माइनस साइन एज इट इज़। b की वैल्यू आपके पास कितनी है, b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 4 है। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, कितना आ गया -2/1 विच इज़ इक्वल टू -2। अब इसी तरह से हम इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी फाइंड आउट करेंगे। किसके इक्वल होता है c/a के, वो रहता है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा आपके पास 0 है, बीटा आपके पास -2 है, तो 0 इंटू -2 कितना हो गया 0। इसी तरह से RHS सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए c की वैल्यू आपके पास कितनी है 0 और a की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा आपका 0/4 विच इज़ इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ पर भी LHS RHS इक्वल हो गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। ये भी क्वेश्चन इजीली आपको समझ आ गया होगा। अब हम लेते हैं इसका 5th और 6th पार्ट। t² - 15, ये सेम टू सेम मैंने जैसे आपको एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करवाया है उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, t² + 0t - 15, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ax² + bx + c की फॉर्म में होती है। सो आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट टर्म गिवन है और x² का कोफिशिएंट गिवन है, तो मिडल टर्म आपके पास मिसिंग है यहाँ पर। सो हमने मिडल टर्म की जगह पर क्या ले लिया 0t। यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -15। बट हम इसको डायरेक्ट एक आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं। वो कौन सी आइडेंटिटी थी, a² - b² की। वो कैसे अप्लाई होगी, ध्यान से देखिए। ये t² एज इट इज़, अगर इस 15 को मैं स्क्वायर रूट के अंदर लिख दूँ और इसका कर दूँ स्क्वायर, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो वो 15 ही बन जाएगा। पर यहाँ से इसकी हेल्प से मेरे पास फैक्टर बन जाएंगे, क्योंकि a² - b² किसके इक्वल होता है a + b, a - b के। सो वैल्यूज़ पुट करते हैं, t + √15 और यहाँ पर t - √15। देखिए इजीली आपके पास फैक्टर बन गए और हमने इसको इक्वेट कर दिया 0 से। सो 1 बाय 1 अब इनको 0 से इक्वेट कीजिए, t + √15 इज इक्वल टू 0 और t - √15 इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव √15 पोजीशन चेंज करेगा नेगेटिव में हो जाएगा, और नेगेटिव √15 पोजीशन चेंज करेगा पॉजिटिव में हो जाएगा। क्लियर? सो यहाँ से मेरे पास जो ज़ीरोज़ निकल कर आए वो आए -√15 एंड पॉजिटिव √15। तो यहाँ पर एक आपका अल्फ़ा होगा और एक बीटा होगा। अब बारी आती है इसकी वेरिफिकेशन की। सो वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, वो किसके इक्वल होता है -b/a के।
और लिखा कैसे जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में, और ये माइनस बी अपॉन ए एज इट इज़ रख लीजिए। अब देखिए अल्फ़ा अभी मैंने कितना फाइंड आउट किया, माइनस का रूट 15, प्लस बीटा कितना फाइंड आउट किया, पॉजिटिव रूट 15। सो नेगेटिव रूट 15 पॉजिटिव रूट 15 कैंसिल हुआ, कितना बचा, 0। इसी तरह से अब RHS सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मेरे को पुट करना है माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0, और ए की वैल्यू है 1, तो 0/1 कितना होगा, 0। यहाँ पर एक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, वो सी अपॉन ए के इक्वल होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा है आपके पास माइनस रूट 15 और बीटा है पॉजिटिव रूट 15, तो माइनस एज इट इज़ रूट 15 किसके इक्वल होता है, 15, क्योंकि आइडेंटिटी आपने पढ़ी है रूट ए इंटू रूट ए किसके इक्वल होगा, ए के। सिमिलरली माइनस रूट 15 किसके इक्वल होगा, 15 के। इज इक्वल टू, यहाँ पर सी की वैल्यू ध्यान से देखिए कितनी है, सी की वैल्यू -15 है और ए की वैल्यू 1 है, तो पुट कर देंगे यहाँ पर सी की वैल्यू -15 और ए की वैल्यू 1, तो -15/1 किसके इक्वल रहेगा, -15 के। यहाँ पर भी LHS RHS इक्वल हो गया और ये क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो गया। अब हम लेंगे सिक्स्थ पार्ट है 3x² - x - 4। सो यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4। तो यहाँ पर ए और सी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 4 ज़ार कितने होंगे, 12 होंगे नेगेटिव के। अब दो नंबर ऐसे सोचिए कि मल्टीप्लाई करने पर आपके पास -12 आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर x बचे, यानी 1x। क्लियर। सो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, 3 4 ज़ार 12 होंगे और 4 से 3 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 1 रहेगा। तो आपने 3 और 4 नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने आपको बताया था जो साइन यहाँ पर होगा बड़े नंबर को भी वही साइन दीजिए, तो 4 जो होगा वो नेगेटिव का रहेगा और जो 3 होगा वो पॉजिटिव का रहेगा। क्लियर। अब 1 बाय 1 में से जो कॉमन फैक्टर कॉमन है वो निकाल लीजिए, तो इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है, तो अंदर क्या रहेगा, 3x - 4 प्लस यहाँ पर क्या कॉमन है, 1, तो अंदर रिजल्ट सेम रहेगा 3x - 4। तो आपके पास फैक्टर क्या बने, एक 3x - 4 फैक्टर बना और एक फैक्टर बना x + 1, और इक्वेट कर दीजिए 0 से। अब 1 बाय 1 इक्वेट होगा 0 से ये, तो x + 1 इज इक्वल टू 0 और 3x - 4 इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव 1 पोजीशन चेंज करेगा नेगेटिव और ये -4 पोजीशन चेंज करेगा पॉजिटिव। तो अब आपके पास ज़ीरोज़ जो हैं वो क्या आ गए, -1 और 4। सो ज़ीरोज़ आर -1 एंड 4। तो एक आ गया आपका अल्फ़ा और एक आ गया बीटा। अब इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ वो किसके इक्वल होता है, -b/a। डिनोट कैसे किया जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में। तो यहाँ पर आपके पास अल्फ़ा कितना है, -1 और बीटा है 4। माइनस प्लस माइनस, 4 से 1 माइनस करोगे कितना रहेगा, +3। इसी तरह से माइनस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, बी की वैल्यू है -1 और ए की वैल्यू कितनी है, 3। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास x जो है वो 4/3 आना था, तो जो दूसरा ज़ीरो होगा वो 4/3 होगा। क्लियर। सो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर -1 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा तो कितना होगा, 1। तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर और इनका आपस में, तो 3 1 ज़ार 3, 4 1 ज़ार 4/3। सो सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 4 से 1 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना रहेगा, 1/3। इसी तरह से अब आपका RHS सॉल्व होगा। अब देखिए ये माइनस साइन एज इट इज़, बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, -1 और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1/3। देखिए आपका LHS और RHS इक्वल हो गया। इसी तरह से हम
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी फाइंड आउट कर लेंगे, वो किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। ठीक है, और डिनोट कैसे किया जाता है, अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म में। अल्फ़ा आपके पास -1 है और बीटा है 4/3, तो माइनस एज इट इज़ 4 1 ज़ार 4/3। इसी तरह से अब हम RHS सॉल्व करेंगे तो C अपॉन ए, C की वैल्यू आप देखिए कितनी है आपके पास, C की वैल्यू -4 है और A की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे -4 और A की वैल्यू है 3, एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा रिज़ल्ट। ठीक है, तो आप देखिए आपका LHS और RHS यहाँ पर भी इक्वल हो गया, तो क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और वीडियो भी पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।